पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, पमत्त संजयस्यणं भन्ते पमत्त संजमे वट्टमानस्य सब्बावीयणं पमत्तद्धा कालओ केवच्चिरं होई। मंडी अपुत्ता एगम जीवं पडुच्च जहन्नेणं एकम समयम उक्कोसेणं देसूना पुब्बकोडी नाना जीवे पडुच्च सबद्धम। अपमत्त संजयस्यणं भन्ते अपमत्त संजमे वट्टमानस्य सब्बावीयणं अपमद्धाम कालो केवच्चिरं होई। मंडी पुत्ता एगम जीवं पडुच्च जहन्नेणं अंतो मुहूर्तम उक्कोसेणं देसूना पुब्बकोडी नाना जीवे पडुच्च सबद्धम। प्रश्न तात्विक है, भगवती सूत्र में किया गया है और साधु से संबंधित भी है। साधु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमत्त संयत और दूसरे अप्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत केवल छठे गुणस्थान वाले साधु होते हैं। सातवें गुणस्थान वाले साधु तो अप्रमत्त संयत होते ही हैं, नाम भी सातवें गुणस्थान का है, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। किंतु वो अप्रमत्त अवस्था आगे भी बनी रहती है, इसलिए 7वें से 14वें तक ये सारे गुणस्थान, 8 गुणस्थान अप्रमत्त संयत के हो जाते हैं। अब प्रश्न यह किया गया है कि जो प्रमत्त संयत साधु होता है, जो प्रमत्त संयम में वर्तमान है, विद्यमान है, उसका जो यह प्रमत्त संयम का कालमान है, वो सारा काल कितना लंबा हो सकता है। प्रमत्त संयम में एक साधु कितने काल तक रह सकता है। मंडित पुत्र के नाम से उत्तर दिया गया है कि मंडित पुत्र एक पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा से तो कम से कम एक समय और उत्कर्षतः देशोन कोड़ पूर्व, कुछ कम करोड़ पूर्व, और अनेक जीवों की दृष्टि से बताएं तो संपूर्ण काल हमेशा प्रमत्त संयत साधु मिलते हैं, हमेशा रहते हैं। यह प्रमत्त संयत की बात है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि अप्रमत्त संयम में वर्तमान साधु कितने काल तक रह सकता है। तो मंडित पुत्र के नाम से उत्तर, मंडित पुत्र एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट रूप में वो देशोन कोड़ पूर्व, कुछ कम करोड़ पूर्व, और अनेक जीवों की अपेक्षा तो हमेशा अप्रमत्त संयम में वर्तमान साधु उपलब्ध होते हैं। तो ये साधु की दो भूमिकाएं इन दो प्रश्नोत्तरों में प्रस्तुत की गई है और इनकी कालावधि विशेषतया बताई गई है। क्योंकि साधु है वो 8 वर्ष तक का बालक साधु नहीं बन सकता। 8 वर्ष पार होने के बाद, यानी सातिरेक 8 वर्ष से कुछ अधिक अवस्था वाला बालक भी
व्यक्ति में साधु बनने की अर्हता हो जाती है। कोई कहे कि साधु बनने की उम्र कितनी चाहिए, तो ये बाल दीक्षा को लेकर कभी कभी कोर्ट में न्यायालय ये सब विवाद भी उठता है। उनका भी अपना चिंतन है, चिंतन का असम्मान भी नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से साधु दीक्षा की उम्र जो बताई गई है वो 8 वर्ष से पहले दीक्षा नहीं। 8 वर्ष पार हो गया ऐसा व्यक्ति, बच्चा बालक भी साधु बनने के योग्य है। कोई कह दे 6 वर्ष के बच्चे को दीक्षा दे दो, ये हमें मान्य नहीं है। कम से कम 8 वर्ष पार तो होना ही चाहिए। तो ये सातिरेक 8 वर्ष की अवस्था में साधु भी बन सकता है और सातिरेक 8 वर्ष में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। एक बच्चे 8 वर्ष पार बच्चे को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, ये मान्यता है। अब मनुष्य है, हम यौगलिक काल को छोड़ दें। यौगलिकों की तो बहुत उम्र लंबी होती है, वो 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, बहुत लंबा है। हम यौगलिकों के सिवाय जो ये मनुष्य हैं जो दीक्षा लेने वाले होते हैं, तो मनुष्यों की उम्र है वो उत्कर्षतः 1 करोड़ पूर्व की बताई गई है। तो 1 करोड़ पूर्व भी किसी की उम्र हो, उत्कृष्ट उम्र हो, तो साधु बनेगा तो 8 वर्ष पार बीतने के बाद ही बनेगा ना। तो 1 करोड़ पूर्व से 8 वर्ष कुछ समय कम कर दो, इतने काल तक लगभग प्रमत्त संयम रह सकता है एक ही साधु में, एक ही व्यक्ति में। और सामायिक चारित्र की जो अधिकतम कालावधि वो देशों 1 करोड़ पूर्व की बतलाई गई, यानी करीब 9 वर्ष मान लो, कम कर दें, लगभग 9 वर्ष कम कर दें, इतनी 1 करोड़ पूर्व की वो अवधि है। लगभग 9 वर्ष कम 1 करोड़ वर्ष की यह सामायिक चारित्र की कालावधि है। और न्यूनतम कालावधि है सामायिक चारित्र की वो 1 समय की। दीक्षा ली, देवलोक खत्म, आयुष्य पूरा, तो 1 समय की न्यूनतम अवधि है सामायिक चारित्र की। और संयम स्वीकार करने के 1 समय के अनंतर ही मृत्यु होने की स्थिति में ये 1 समय की स्थिति भी सामायिक चारित्र की जघन्य रूप में हो सकती है। यह वृत्तिकार का अभिमत है। कर्मशास्त्रीय दृष्टि से एक यह सापेक्ष प्रतिपादन है, क्योंकि एक मान्यता यह भी बात आती है कि दीक्षा लेते ही पहले अप्रमत्त संयम 7वां गुणस्थान आता है, उसके पश्चात प्रमत्त संयम की प्राप्ति होती है। एक यह भी मान्यता चलती है। अप्रमत्त संयम से प्रमत्त संयम में आने के पहले समय में मृत्यु हो जाए तो अप्रमत्त संयम से प्रमत्त संयम में आया और पहले 1 समय के बाद 1 समय में मृत्यु हो गई तो भी प्रमत्त संयम का 1 समय जो भगवती सूत्र में कहा गया है, उस हिसाब से भी 1 समय ही न्यूनतम प्रमत्त संयम का रह सकता है। प्रमत्त संयम के बीच बीच में अप्रमत्त संयम 7वां गुणस्थान भी आता जाता रह सकता है। वर्तमान में भी साधुओं में 7वां गुणस्थान बीच बीच में आता जाता रहे तो मान्यता की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं लगती है। अब जो अप्रमत्त संयम है उसकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त यानी 2 समय से लेकर 1 समय कम 48 मिनट मुहूर्त मान लें। तो अप्रमत्त संयम में वर्तमान मुनि की मृत्यु की जो बात है तो
ये उपसम श्रेणी जो आगे आती है, कि आगे उपसम श्रेणी ली जाती है, तो आरोहण करता है उपसम श्रेणी में तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अप्रमत्त संयम की न्यूनतम कालावधि अंतर्मूर्त है और अधिकतम कालावधि है वो एक व्यक्ति की अपेक्षा कुछ कम करोड़ पूर्व है। यह कुछ कम करोड़ पूर्व तभी हो सकती है कि केवली को भी साथ में मिलाया जाए, तभी संभव है। केवली भी अप्रमत्त ही होता है, तो केवली को साथ में मिलाने से उत्कृष्ट अवधि कुछ कम 1 करोड़ पूर्व अप्रमत्त संयत की हो जाती है। तो यह प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ये 2 प्रकार के साधु हो जाते हैं। वर्तमान में भी प्रमत्त संयत साधु भी मिल सकते हैं यहाँ हमारे भरतक क्षेत्र में भी, और किसी समय हम बीच बीच में साधु अप्रमत्त संयम में भी गया हुआ हो सकता है। पर 7वां गुणस्थान ज़्यादा टिकता नहीं है, वो थोड़े काल का ही, अंतर्मुहूर्त काल का, और प्रमत्त संयम का लंबे काल तक वर्तमान में भी होना हो सकता है। तो मंडित पुत्र ने के नाम से ये उत्तर दिए गए हैं, और भगवती सूत्र में इस प्रकार के अनेक प्रश्नोत्तर प्राप्त होते हैं। तो साधु है वो कम से कम 6ठे गुणस्थान में तो होगा ही होगा, उससे नीचा तो साधु फिर है ही नहीं। और ठेठ 14वां गुणस्थान यानी 9 गुणस्थान, 6ठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक ये साधु के गुणस्थान होते हैं। और इन 9 गुणस्थानों में साधु होता है, और साधु वंदनीय माना गया है, पूजनीय माना गया है, क्योंकि साधु में संयम है। ठीक है, प्रमत्त है या अप्रमत्त, थोड़ा यह अंतर भले हो जाए, पर प्रमत्त होने पर भी वह साधु साधु है। प्रमत्त यानी प्रमाद युक्त। प्रमाद 2 प्रकार का होता है, वो हमारे साधु साध्वियाँ भी, समणियाँ भी, साधु साध्वियाँ बैठे हैं, समणियाँ भी है। प्रमाद 2 प्रकार का होता है, थोड़ा सा गहरा एक ये तत्व है कि प्रमाद 2 प्रकार का होता है। यों प्रमाद 6ठे गुणस्थान में, जो 6ठे गुणस्थान वाला प्रमाद है वो प्रमाद आश्रव है, जो आश्रव के भेद है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद। और 6ठे गुणस्थान वाला जो प्रमत्त संयत गुणस्थान जो नाम है, वो प्रमत्त में जो प्रमाद है वो है प्रमाद आश्रव। तीसरा आश्रव प्रमाद आश्रव है, वो है। वो जो प्रमाद आश्रव है वो हमारे साधुपणे में उसके त्याग भी नहीं है। हमारे साधुपणे में अव्रत आश्रव के त्याग हैं, प्रमाद आश्रव के हमारे त्याग है ही नहीं। ये थोड़ी मैं गहरी बात बता रहा हूँ, साधु साधियाँ भी बैठे हैं, समणियाँ भी है। तो हमारे साधुपणे में सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी का जो त्याग है, उसमें प्रमाद आश्रव जो तीसरा आश्रव है उसका त्याग नहीं होता है। तो प्रमाद रहता है वो तीसरे आश्रव वाला, उससे साधुपणे में साधुपणे का कोई खंडन नहीं होता है, और न ही मेरे ख्याल से उस प्रमाद आश्रव का कोई आलोचना प्रायश्चित वाली जरूरत है, क्योंकि हमें त्याग है ही नहीं उसके। तो प्रमाद के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया प्रमाद आश्रव वाला प्रमाद, जो कि 6ठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। वो प्रमत्त उस प्रमाद आश्रव की अपेक्षा वाला प्रमत्त है, वो प्रमत्त संयत नाम गुणस्थान है, ऐसा मेरा मंतव्य है, मुझे मनन से लग रहा है। अब दूसरा प्रमाद है अशुभ योग रूप आश्रव, वो 5वां आश्रव अशुभ योग रूप आश्रव। अशुभ योग रूप आश्रव साधु के होता है, तो साधु
प्रायश्चित का भागी बन जाता है, उसे दोष लग जाता है, तो वो अशुभ योग रूप प्रमाद का साधु के जिंदगी भर के लिए त्याग होता है। वो होता है तो दोष का काम प्रायश्चित योग्य काम हो जाता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ इसको गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं, और कोई तर्क जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। वो सारी बात का सारांश यह है, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा गहरा या तत्वबोध का प्रसंग है कि प्रमाद दो प्रकार का होता है। एक प्रमाद आश्रव वाला प्रमाद, जो कि छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। उस प्रमत्त संयत में तीसरे आश्रव वाला प्रमाद होता है। अन्य प्रमाद है अशुभ योग रूप आश्रव, पांचवें आश्रव वाला प्रमाद है, वो अशुभ योग रूप आश्रव है। वो प्रमाद साधु के लिए त्याज्य है, त्यक्त है, त्याग है साधु के। किंतु तीसरे आश्रव वाले प्रमाद का त्याग साधु के नहीं होता है, वो होते हुए होता रहता है। तो साधु कोई प्रायश्चित का भागी नहीं है, ऐसा हमारा चिंतन है, प्रतीति है। और अशुभ योग रूप प्रमाद हो जाए तो साधु प्रायश्चित का भागी है, उसके दोष लगता है, तो वो अशुभ योग रूप पांचवें आश्रव वाला प्रमाद होता है। तो यहाँ जो ये मंडित पुत्र को बताया गया है, प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत की बात है। यहाँ जो प्रमत्त संयत है वो तीसरे आश्रव वाला प्रमत्त संयत है, और अप्रमत्त संयत में न तो अशुभ योग रूप प्रमाद होता है और न ही तीसरे आश्रव वाला प्रमाद होता है। अप्रमत्त संयत साधु में दोनों ही प्रकार का प्रमाद नहीं होता, किंतु छठे गुणस्थान वाले प्रमत्त संयत में एक तीसरे आश्रव का तो प्रमाद है ही, किंतु उसमें अशुभ योग रूप प्रमाद भी हो सकता है, परंतु वह प्रायश्चित का कार्य है, शुद्धि करणीय कार्य है। तो उसमें इस रूप में दोनों प्रकार के प्रमाद हो सकते हैं, जबकि 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक दोनों में से कोई भी प्रमाद नहीं हो सकता। यह साधु साधियों को इस पर मनन करके इस तत्व को ग्रहण करने का प्रयास कर लेना चाहिए कि प्रमाद दो प्रकार का होता है। संभवतः ऐसी बात कई साधु साधियाँ हो नहीं जानते होंगे, तो मैंने प्रसंगवश यह बात भी बताने का प्रयास किया है। थोड़ी गहरी बात है। प्रमाद दो प्रकार का, एक तीसरे आश्रव वाला प्रमाद, एक पांचवें आश्रव वाला प्रमाद। तो साधु के तीसरे आश्रव वाले प्रमाद का त्याग नहीं होता, वो प्रमाद होने पर भी साधु उस रूप में प्रायश्चित का भागी नहीं होता। और पांचवें आश्रव वाला प्रमाद है, उसके साधु के त्याग होते हैं, वो प्रमाद होता है, तो साधु प्रायश्चित का भागी भी बन जाता है। तो भगवती सूत्र में यह मंडित पुत्र की यह चर्चा जो हुई है, इसमें प्रमत्त संयत की कालावधि और अप्रमत्त संयत की कालावधि का विवेचन किया गया है। अब जो तीसरे आश्रव वाला प्रमाद है, वो एक इस रूप में है कि शुभ योग में रहते हुए भी वो तीसरे आश्रव का प्रमाद रह सकता है। साधु स्वाध्याय में है, शुभ योग में है, कर्म निर्जरा हो रही है, उस अवस्था में भी वो तीसरे आश्रव वाला प्रमाद विद्यमान चालू रह सकता है, और उसके योग से पाप अशुभ कर्म पाप कर्म का बंध भी चालू रह सकता है। तो एक ही समय में जब साधु स्वाध्याय में है, शुभ योग में है, अच्छे परिणाम भाव शुभ योग भी शुभ हैं, उस अवस्था में भी अशुभ कर्म पाप कर्म का बंध भी चालू रह सकता है। जैसे प्रमाद आश्रव का पाप, कषाय आश्रव का पाप, इन दो आश्रमों का पाप है, वो शुभ योग में विद्यमान साधु के भी यह पाप का बंध का क्रम जारी रह सकता है। हमारे कोई तत्वज्ञानी साधु साधियाँ हैं, उनके मन में और कोई बात आ जाए या समझ में न आए, तो हमसे अलग से भी वे
चर्चा कर सकते हैं ये क्या बात है कि शुभ योग में साधु बैठा है, उसके दो आश्रमों से, प्रमाद आश्रम से और कसाय आश्रम से पाप कर्म का बंध हो रहा है, इधर शुभ योग से उनके पुण्य का बंध भी साथ साथ हो रहा है। तो एक ही साथ साइमल्टेनियसली युगपत पाप कर्म का बंध भी होता है, इधर पुण्य कर्म का बंध भी होता है। कि जैसे इस बात को थोड़े स्थूल उदाहरण से समझें कि शहरों में देखा होगा कि नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर बसें जा रही है और उसके ऊपर कोई वायुयान भी उड़ रहा है और नीचे कोई नौका भी जा रही है। एक ही साथ साथ इधर नौका भी जा रही है, इधर बसें भी जा रही है, इधर ट्रेन भी जा रही है, संयोग से आकाश में कोई प्लेन भी जा रही है। इतने चारों प्रकार के वाहन जा रहे हैं एक ही टाइम में, मोटा मोटी एक टाइम में, एक ही आकाश में, एक ही सीध में चारों प्रकार के वाहन यात्रा जा रहे हैं। इसी प्रकार एक ही समय में साधु के प्रमाद आश्रम से पाप, इधर कसाय आश्रम से बंधन, इधर योग आश्रम से भी बंधन। तो ये एक साथ साइमल्टेनियसली इस प्रकार कर्मों का बंध हो सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। और कोई मनीषी साधु साधियों के कोई जिज्ञासा हो या उनके हिसाब से बात में अंतर हो तो हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और डिस्कशन किया जा सकता है। तो मैंने संक्षेप में अपनी धारणा मनन चिंतन से यह बताया है, एक ही समय में प्रमाद आश्रम से कसाय आश्रम से बंध पाप का, उसी समय शुभ योग से साधु के पुण्य का बंध भी होता है, निर्जरा भी हो जाती है। यूं अनेक कार्य एक साथ जीव के परिणामों से हो सकते हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।